चलो जी, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 19 और क्वेश्चन 19 तक हमारा अपडेट है। बीच में कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो 1, 2 शायद 3 हैं। अब मुझे उसी कंसेप्ट को आगे और कंटिन्यू करना है। कंसेप्ट में कुछ नई चीज़ नहीं है, इक्का दुक्के पॉइंट आ जाते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे इलस्ट्रेशन 20 पढ़ देंगे हमारे लिए। कौन पढ़ देगा? इलस्ट्रेशन नंबर 20 कौन पढ़ रहा है? राध्या आप पढ़ दें बच्चे। ठीक है जी। ABC पार्टनर है फर्म में। 30 जून को उन्होंने काम डिसॉल्व करेंगे। बैलेंस शीट गिवन है, कुछ 5-6 एडजस्टमेंट लिखे हैं। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट चारों हैं, सारे मतलब। ठीक है जी। सबसे पहले क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सबसे इजी है, कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो लो जी, क्या है? सबसे पहले डेटर कितना है? 55,000। और क्या दिया हुआ है? स्टॉक। देखें डेटर के ऊपर प्रोविजन तो नहीं है, कहीं उधर लायबिलिटी साइड वो मेरे से छूट जाए। और क्या है? स्टॉक। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 20,000। और क्या दिया हुआ है? प्लांट दिया हुआ है कितना? 53। लायबिलिटी देखना कौन कौन सी है। एक तो क्रेडिटर है, कितना है क्रेडिटर? 31,000। और क्या है? रिजर्व छोड़ दो, प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ दो, एज वाइफ लोन पेमेंट करो। कितना है? एक ही वाइफ का लोन 12,000। और एक बैंक का लोन भी है उधर, कितना है? 20%। 20%? 20,000। वो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन में एक चीज़ खास दी हुई है, करंट अकाउंट दिया हुआ है इस बार। कोई बात नहीं, उसका भी ट्रीटमेंट बताते हैं आपको आज ही। क्वेश्चन के एडिशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ना बच्चों। इट वॉज फाउंड दैट कहते हैं जी, इट वॉज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स इज वर्थ 8,000। मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसकी वैल्यू 8,000 रुपये है। दिस इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। एक क्रेडिटर ने कहा जी ये मुझे दे दो। मैंने कहा आप कितने अच्छे आदमी हो। ठीक है जी। एक क्रेडिटर ने कहा, 31,000 का क्रेडिटर है, उसने कहा जी मुझे वो एसेट दे दो आपकी जो यहाँ रिकॉर्डेड ही नहीं है। मैं कहा ठीक है ले जा। ठीक है जी। अब उसने फुल, ये नहीं है कि 31 वाले ने कहा मुझे फुल सेटलमेंट में दे दो। उसने कहा दैट दिस इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और भी होंगे 31 में इस वैल्यू पे। तो 31 में से 8,000 वाले ने कहा कि मुझे ये दे दो। मैं कहा ठीक है। तो बचे हुए कितने रह गए होंगे? 23,000 रुपये के। अब इस 23 के बारे में कुछ नहीं बताया, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। क्योंकि आपने कहा सर, आपने तो कहा था जब कोई थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइड डेट कोई एसेट ले जाता है तो उसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन ने बताया नहीं। ए एग्री टू, आगे वैसे कोई लिखा तो हुआ नहीं। पेमेंट कर ही दो हाथ तो हाथ। मैंने 2-3 लाइन आगे देख ली है। टू बैंक क्रेडिट कितने रुपये पेमेंट करोगे? 23,000 रुपये की। ए एग्री टू एक्सेप्ट फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। ए ने कहा कि जो मेरी वाइफ है ना, उसके पैसों के बदले उसी के जी आप हमें फर्नीचर दे दो। मैं कहा ले जाओ। फिर से वही बात, एक आउटसाइड डेट फर्नीचर लेके जा रहा है फुल सेटलमेंट में। मतलब था तो उसके 12,000 रुपये, उसने मुझे 20 वाला फर्नीचर दे दो फुल सेटलमेंट। ना तो आप मेरे से पैसे लो ना मैं आपको कुछ देता। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। 20,000 का लोन है, उसके बदले हमने फर्नीचर पकड़ा दिया, या उल्टी बात हो गई। 12,000 का लोन है, 20,000 का फर्नीचर दे दिया है। नो एंट्री। आगे बढ़ो। बैंक लोन वॉज रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ। बैंक का लोन है जो हमने पे किया है
रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, मुझे 20,000 का 12% निकाल के बताओ 9 महीने के लिए, उसी पेमेंट करेंगे, बताना कितना आएगा। टू बैंक लोन 20,000 का 12% 9 महीने के लिए, 12 से 12 क्या 1800, 20,000 प्लस 1800 21,800, पेमेंट कर दो बैंक को 21,800। आगे बढ़ते हैं। एसिड्स रियलाइज एज फॉलोज, बाकी एसिड्स ऐसे ऐसे बिक गई, जैसे कि क्या, सबसे पहले डेटर, कितना डेटर 22,500, स्टॉक 8,000, 60,000, प्लांट 28 और बस टिक लगा लेते हैं सारी चीज़ों पे। डेटर स्टॉक प्लांट का हिसाब हो गया। फर्नीचर कौन ले गया था, वाइफ लेगी थी इसकी, इन पे टिक लग गया, इधर छोड़ दो, इधर क्रेडिटर का हिसाब कर दिया, वाइफ का हिसाब हो गया, बैंक के लोन के पैसे दे दिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। टोटल कर लो कितना आएगा, टोटल करके टोटल बताना। 60, 70, 80, 90, 100, 1,10,500 टोटल प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा हैं 55, 81, 20, 53, 700, 23, 21,800, 2,54,000 माइनस कर लो 31, है 1,43,000 का लॉस आ रहा है, इम्पॉसिबल। 2,54,400 यार ना, 2,54,500 ठीक है, 2,54,500, 31, 12, 20 और 1,10,500, 81,000 का लॉस है। देखना कैलकुलेटर भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब बाय लॉस ऑन, क्या नाम है इनका, ABC रेशो दिया हुआ है आपने मानना, अच्छा ना भी दिया होता तब भी इक्वली मान लेते। क्या रहती है बताओ, बिल रिसीवेबल की रहेगी है, बिल रिसीवेबल की एडजस्टमेंट बच्चे CBSE ने कई जगह से हटा दी है, बुक्स वालों ने भी हटा दी है, और वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती, ठीक है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर था बच्चों, मैं तो हमेशा से यही कह रहा था उसे, अब इधर थोड़ी अकल आ गई है तो इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज की एडजस्टमेंट बुकों से डिलीट करनी शुरू कर दी है। एक चैप्टर हुआ करता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पुरानी बुक किसी के पास होगी 11वीं की देखना, तो वो चैप्टर CBSE ने डिलीट कर दिया है, लेकिन उस चैप्टर का रेफरेंस 11th में भी है, 12th में भी है। 12th की कुछ बुकों में से, जैसे इस बार की बुक आई है, ठीक है जी, उससे हटा दिया है, तो इसका वो एक इंडिकेशन है कि हो सकता है CBSE उस एडजस्टमेंट को ना पूछे। लेकिन 11th में आज भी कुछ बुकों में उसका रेफरेंस कहीं जगह से डिलीट कर दे, कहीं जगह पे आज भी है, ठीक है जी। तो उसे छोड़ दो एडजस्टमेंट को, जब वो बुक में है नहीं, ठीक है जी। कुछ सोच समझ के अपडेट करी होगी उन्होंने बुक्स, नहीं तो पहले हम उसकी बताया दिया करते थे। क्या करेंगे जी हम, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, करंट अकाउंट बनाओगे, तो दोनों है। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाओगे, करंट बनाओगे, एक ही बनेगा। यहाँ ध्यान रखना, मुझे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट ही बनाना, और जो करंट अकाउंट के बैलेंस है वो भी यहीं ट्रांसफर फैक्ट मार देना, ठीक है जी। लो जी, हम बना रहे हैं पार्टनर्स का, क्या हो रहा है, ABC पर्टिकुलर ABC का बैलेंस बताना बच्चों कितना है जी, 60, 50, 20 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60, 50 उठा लो भाई, कौन है 60, 50, 20। अब आपने कहा सर जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसे क्या करेंगे, 60, 50 और
20। अच्छा, अब जो करंट अकाउंट के बैलेंस है वो भी यही लिख दो, और क्या है। तो आपसे किस नाम से, बाय करंट अकाउंट। देख लो जी किस किस का है, ए और सी का है, सॉरी ए और बी का है बाय करंट अकाउंट। कितने रुपए एक है, 10। इसका मतलब मुझे 10 के ए के 10,000 रुपये और देने हैं। मतलब ए के 2 अकाउंट है, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी होगी, और 10,000 रुपये उसने बिजनेस से कमाया होगा जो उसने बिजनेस ने उसे एक अलग से गुल्लक में दिया होगा, वो भी लेके जाएगा। सेम कहानी बी की है, बी के भी 5,000 रुपये हैं जो देने हैं, और सी से हमें पैसे लेने हैं। ये सी का करंट अकाउंट है, कितने रुपये, 22,000। बस ये ट्रीटमेंट है। करंट अकाउंट दिया उससे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ और चेंज आ जाएगा। और चैप्टर में फ़र्क था करंट अकाउंट का कि कैपिटल अकाउंट अलग बनता था, फिर करंट अकाउंट बनता था, सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में जाती थी, ठीक है जी। और जनरल एंट्री में करंट हो जाया करता था, वो बात तो आज भी है, ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ कुछ बात है तो यहाँ हर चीज़ कैपिटल में चली जाएगी। करंट अकाउंट भी कैपिटल में जाके एक बार हिसाब कर देंगे। कई साल पहले हुआ करता था कि पहले करंट बनता था, फिर उसने कहा छोड़ो इसे, एक ही बात ख़त्म कर दो। शुरुआत से शुरू करें, देखते हैं वहाँ क्या करेंगे। इधर तो कहीं नहीं है, इधर भी कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है, रियलाइजेशन का लॉस। देखना कहीं कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करनी है। रिजर्व बाय कितना है रिजर्व, बांट दो 6 में, 6 कुछ और राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा है, लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है ना, कितने रुपए, बांट दो 4 और कुछ राइट ऑफ कुछ नहीं है तो पेमेंट कर दो, टोटल कर लो 60 70 80 50 60 65 20 30 नहीं, ये इधर नहीं आएगा, डेफिशिएंसी आएगी, सी की डेफिशिएंसी आएगी। कर लेंगे कोई बात नहीं, पहले इनके पैसे दे दो ए और बी के। ए के 80 थे, 27 घटा लो, कितने रह गए 53, दे दिए उसे, घर भेज दो। 65 थे, 27 घटा लो, 38 क्या रह जाएगा 38। और सी ने कहा सर मेरे पैसे, मैं कहा हाँ ले आओ। कितने लेके आएगा वो, 40 49 में से इसके घटा लो, 20 26 27 मैंने कहा भाई आपको तो पैसे लाने पड़ेंगे। कह रहा क्यों, मैं कहा भाई आपकी डेफिशिएंसी आ रही है ना, आप जब तक पैसे नहीं लाओगे इन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे, इन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे, बिजनेस बंद नहीं होगा, आप भी अटके रहोगे, हम भी अटके रहेंगे। यहाँ जाओ पैसे ले आओ भाग के। 80 65 यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये बैलेंसिंग फिगर है, पेमेंट करी है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं। चलो जी आगे देखते हैं क्या बनेगा अब। आप लोगों ने वो तो मुझे याद ही दिलाया कि किसी पार्टनर ने लोन तो नहीं दे रखा था, वो किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ था नहीं, वो बच गए तुम, नहीं तो क्वेश्चन बनता ना। शुरू से शुरू करेंगे, बताओ जी कैसे बनेगा बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैंक बैलेंस नोट डाउन कर लो, कितना है 6,300। अब कुछ नहीं करना, अब चाहे किताब भी बंद कर दो, ढूंढो यहाँ कहाँ लिखा हुआ बैंक। बाय बैंक बाय रियलाइजेशन, बैंक में बैंक ही लिख दूंगा। 20 40 44 800 44 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। ऐसे ही इधर लिखो, कितने 1,10,500, ऐसे इधर लिख लो। टू क्या, सी कैपिटल, सी ने पैसे ला के दिए 19,000 और ए और सी पैसे लेके
सॉरी ए और बी पैसे लेके चले गए। ए ने कितने लिए 53 और बी ने कितने लिए 38। टोटल करना बच्चों, मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। 1,10,500 6300 19 1,35,008 ये भी यही आना चाहिए। 44,800 53 38 है। क्या है ये? मैं इस साथ चेक करूँगा मैंने क्या, लेकिन तो चेकिंग वाले बटन भी नहीं है। हो ये तो यार सही में बेकार ही मंगा लिया यार मैंने। 2,71,600 दिखा रहा है टोटली। ऐसा मैंने क्या बटन दबा दिया गलत? एक बारी में टोटल ठीक ही नहीं करता। और ये भी नहीं चेक कर सकती कि आपने क्या टोटल क्या क्या फिगर्स लिखी थी। बेकार मंगा लिया कैलकुलेटर ये। किसी को लेना है क्या? 250 रुपये में 300 का लिया था, 50 के नुकसान में भेज दूंगा अभी भी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? होना भी नहीं चाहिए। यार ये क्वेश्चन ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हमारे? कितने रहते हैं? और ये रोज़ सोच रहा हूँ आज हो जाएंगे, आज हो जाएंगे, आज हो जाएंगे। 21, 22, 23 और 24 2 और रहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए ना, अबे एक और रहता है। 6 क्वेश्चन रहते हैं। 6 क्वेश्चन का मतलब ये है 2 दिन और। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहते हैं ना, 2 दिन और। हाँ हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन खत्म होते जनरेटिव तो 3 दिन किए हैं खत्म। एक बार ये बड़े क्वेश्चन हो जाए मतलब अकाउंट बनाने वाली जनरेटिव तो एक दिन समझाई जाती है, उससे अगले दिन कराई जाती है, उससे दिन ख़त्म करा दी जाती है, या एक दिन और लगा दो 4 दिन और, बस इससे ऊपर नहीं। तो अगर ये मान लो आज है 29, 30, 31, 1 2 3 छुट्टी है, 4 5 6 में खत्म करता। लो जी रब कर रहा हूँ मैं, इसे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। 6 तारीख को चैप्टर ख़त्म कर दूंगा लास्ट, और 6 से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 से या 1 से, सबका 1 अरे हिल जाएगा, पेन भी हिल जाएगा। कुछ है क्या? चैप्टर 1 बच्चों वाला चैप्टर है। चलो जी पढ़ देंगे। 21 राम श्याम एंड मोहन। नैसरी लेजर मान रहा है, नैसरी लेजर सारी हैं हमारे पास। लो जी इलस्ट्रेशन नंबर 21। हाँ टाइम है हमारे पास, हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना बच्चों बस। क्वेश्चन में हो सकता है आपके एग्जाम में टीचर अगर आपका अच्छा हो तो हो सकता है वो रियलाइजेशन ही पूछ ले, उसे भी पता है कि पूरा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता, ठीक है जी। तो हो सकता है आपके एग्जाम में रियलाइजेशन बात टिपटा कभी आप लोगों के वही दिमाग में रहे कि हम तो पूरा ही बना के आएंगे। ठीक, स्टार्ट करेंगे जी। कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ दो भाई, रणविजय। राम श्याम एंड मोहन शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 2:1 का रेशियो है। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। पहले बैलेंस शीट को निपटाओ। क्या गिवन है? डेटर कितना है? डेटर 15,000, स्टॉक 50,000 बताया आपने, प्लांट 75,000 का, पेटेंट 20,000 के हैं, गुडविल कितने? 15,600। शेयर इन एक्स
शेयर्स हैं, कंपनी है वो। 2 शेयर्स इन एक्स कंपनी, कितने? 5। इन्वेस्टमेंट है ये, और इन्वेस्टमेंट लिखते हो आप, लिखते हो ये भी शेयर भी इन्वेस्टमेंट ही तो यार। कितने शेयर थे? 100 शेयर थे। यहाँ कितने? 300 शेयर है। किस में? वाई कंपनी में। कितने रुपए के? 18,000 रुपये के। और क्या है? गुडविल तो लिख दिया हमने। ऐसी लायबिलिटी देखो, बाय क्रेडिटर्स, कितना है क्रेडिटर? 40। और अब ये बीपी से हटा देना चाहिए। जब बीआरई हट गया तो बीपी कहाँ से रह गया? हाँ, इसके बीपी के पैसे क्रेडिटर में जोड़, 2600 रुपये। और क्या, इसे बना दे। प्रोविजन फॉर डेप कितना? 15,000। रैम लोन छोड़ दो, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें। Around takes over debtor at 10,000, stock at 20% less value, plant at 30,000. ये तो राम ही लूट गया सारी दुकान। क्या ले गया? डेटर प्लस स्टॉक प्लस प्लांट। लिखना इसे जरूरी है, बाद में मैच करना पड़ता है। डेटर 10 पे ले गया, प्लांट 20% कम पे, स्टॉक 20% कम मतलब 40 पे ले गया होगा, और प्लांट 30 पे। 40 और 30 70, 70 और 10 80। दिखाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, टोटल खुद कर देना दिमाग में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं कर दूंगा। समझ में आया? ठीक है, गुड। वन ऑफ द क्रेडिटर 40 के हैं, अच्छी बात है। वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट्स whose book value was 8,000 at a valuation of 4,800। क्या बात है। बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 1200, और बचे हुए क्रेडिटर को हमने 1200 रुपये डिस्काउंट पे कर दिया। कोई बात नहीं जी। आप बस मुझे बताओ बैलेंस क्रेडिटर कितने बचे? 40 में से 8 ले गए। 46,000 के क्रेडिटर, जिसमें से उसने 8,000 वाले ने कहा कि मैं पेटेंट ले जाऊंगा 4800 पे, तो मुझे किससे मतलब है? 4800 से। तो बचे हुए क्रेडिटर कितने रह गए? 1 मिनट। वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू वॉज 8,000। और जो 3200 बचे 1200 रुपये डिस्काउंट से क्रेडिटर को बाकी दे देंगे। वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू वॉज 8,000। पेटेंट के लिए तो ठीक है, 8,000 की उनकी बुक वैल्यू है। उन्होंने कहा जी हम इन्हें 4800 रुपये पर ले जाएंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। 40,000 में से 4800 माइनस के बताने क्या बचेगा? 35,200 के क्रेडिटर को मैंने 1200 रुपये कम दिए। कितने रुपये दिए होंगे? 34,000। 34,000 दे दो। देखना बच्चे, मैच करना है। 34,000 की पेमेंट करिए क्या? बिल्कुल सही है। इसे ध्यान सुनना बच्चों। पहले मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था कि 40 में से 8 का हिसाब हो गया, 32 रह गए, और 32 को 1200 दिए कम तो दे दिए 30,800। पहले मैं भी यही सोच रहा था, ठीक है जी। फिर मैंने लाइन ध्यान से पढ़ी, वहाँ ये लिखा हुआ है कि क्रेडिटर जो है उसमें से एक क्रेडिटर ने कहा कि मैं अपने 8,000 रुपये के बदले ये लेके चला जाऊंगा, लेकिन फुल सेटलमेंट नहीं लिखा वहाँ। उसने कहा मेरे 8,000 के बदले मैं तेरा पेटेंट ले जाऊंगा 4800 रुपये के हिसाब में, मतलब 4800 का हिसाब हो गया। अगर यहाँ लिखा होता वन ऑफ द क्रेडिटर 8,000 टुक पेटेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, तो फिर मेरी बोली आनी बानी बिल्कुल सही थी कि 32 में से 8 का हिसाब हो चुका है फुल सेटलमेंट में, और बाकी 32 को मैंने 1200 दे दिए। लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा, वहाँ लिखा हुआ है कि 40,000 में से जो 8,000 वाला है उसने कहा जी मैं सामान लेके जाऊँगा 4800 रुपये के हिसाब से, तो मेरा 4800 रुपये का हिसाब हो गया। 8 का नहीं हिसाब हुआ, 4800 का हिसाब हुआ है। तो मैं कहा भाई 35,200 रह गए,
तो मैंने यहाँ से यहाँ तीर घुमाया और ये वाले बीच वाली चीज़ गायब हो गई। ठीक है जी। तो मैंने कहा 40,000 में से 4800 का हिसाब हो गया, बचे 3500 और 3500 में से 1200 कम दिए तो दिए 34,000 रुपये। वो वाली बात तब आती, मैंने भी वो देखा था फुल सेटलमेंट लिखा होता। तो मैं कहता तेरा 8,000 का हिसाब हो गया, कह रहा हाँ जी। मैं कहा 32 वालों का हिसाब करता हूँ, तू निकल। लेकिन अब उसने भी पैसे लिए होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये फ़र्क है बच्चों इस चीज़ों में। इस चैप्टर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, कहाँ क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट लिखा है नहीं लिखा, बस उस चीज़ों को पढ़ लोगे कुछ चैप्टर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसिड 15,000। अब नाम ही लिख दिया अनरिकॉर्डेड, तो बैलेंस शीट में होगी नहीं, मतलब दो बार बता रहा है। विच वॉज टेकन ओवर बाय राम, राम लेके जा रहा है एट 10,000 इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन। अरे वाह, लोन है राम का यहाँ 40 का है। फिर लिखो यहाँ बाय रैम लोन कितने रुपए? 10 भाई। उसने अपने लोन के बदले, ठीक है जी, देवर अनरिकॉर्डेड 15 की एसिड है जो राम ने कहा मैं ले जाऊंगा अपने लोन के बदले, लेकिन पार्ट पेमेंट में, फुल पेमेंट नहीं। उसने कहा मेरे 40 के बदले 10 का हिसाब हो गया है, बचे हुए 30,000 रुपये दे दियो। अब जब मैं इसका लोन अकाउंट बनाऊंगा मैं यहाँ लिखूंगा टू रियलाइजेशन और टू बैंक, 40 इधर 10 इधर ये वाले, और बचे हुए 30 की उसे पेमेंट कर दी जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शेयर्स इन एक्स कंपनी वॉज एग्री टू बी टेकन बाय श्याम, श्याम कौन है, एट 30 पर शेयर। मैं कहा श्याम सर पैसे देंगे आप? कह रहे हाँ जी। मैं कहा कहाँ से? कह रहा अपनी कैपिटल से। तो मैंने कहा आप ये लेके जा रहे हैं एक्स कंपनी के शेयर। मैं कहा कितने पे? कहे 30 रुपये एक शेयर के दूंगा। मैं कहा शेयर कितने थे? 100 इंटू 30 3,000। ठीक है। शेयर्स इन वाई कंपनी वॉज वैल्यूड एट 12,000। वाई कंपनी शेयर की वैल्यू 12,000 रुपये है। ऑल पार्टनर डिवाइडेड दी शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर ने कहा इन्हें हम बांट लेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बांट लेना जी आप। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। लो, बाय सबसे पैसे लेने हैं, राम से भी, श्याम से भी, और राम, श्याम और मोहन से भी। बांटना बच्चों 12,000 को। इनके रेशो में रेशो क्या है? 2:1। क्या ये नहीं होगा? क्या है ये? 4800 रुपये इससे लेने हैं, शेयर लेके जा रहा है। 4800 रुपये इससे लेने हैं, शेयर लेके जा रहा है। और 2400 रुपये इससे लेके जा रहा है, शेयर लेके जा रहा है। भाई कोई चीज़ लेके जाओगे तो पैसे तो देके जाओगे, फ्री में थोड़ा ही कुछ सामान मिलेगा। लिख दो यहाँ पे शेयर, लिख दो वाई शेयर। ठीक है जी, शेयर लिख दिया कि वाई का हिसाब जब मैं यहाँ टिक लगाऊंगा तो मैं कर दूंगा। हाँ टिक हिसाब हो गया। और बढ़ाओ जी, और क्या दिया हुआ है? आगे पढ़ो। बैलेंस ऑफ द पेटेंट, पेटेंट रहते हैं है जी। एक पॉइंट रह गया बच्चों, ये पॉइंट ऐसे नहीं था, फिर ये पॉइंट ऐसे नहीं था, ये पॉइंट दोबारा ठीक से समझो। ये पॉइंट ऐसे नहीं था, ये पॉइंट ऐसे था। एक क्रेडिटर जिसके पैसे मुझे नहीं पता, उसने कहा कि सर मुझे ये पेटेंट दे दो। मैंने कहा ये पेटेंट की वैल्यू तो 8,000 है। पेटेंट की वैल्यू दी है, वो पढ़ने में गलती है, लिखा हुआ है वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट, कुछ पेटेंट हुज बुक वैल्यू, जिसकी वैल्यू 8,000 है, वो उसे कितने पे लेके जा रहा है? 4800 पे। तो क्रेडिटर में से अगर 4800 रुपये घट गए तो बह गए 35,200। उससे तो हमने 1,200 रुपये कम दिए ही थे, ये आ गया 32,000
34,000, ये तो पॉइंट आज भी सेम ही है। अब ये 8,000 रुपये क्यों दिया हुआ है उसने, ये इसलिए दिया हुआ है कि जो हमारे पास पेटेंट 20,000 रुपये के थे उसमें से 8,000 रुपये के तो पेटेंट मैंने एक क्रेडिटर को दे दिए, बचे हुए 12,000 का क्या हुआ, वो ये पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट रिलेट करते हैं, साथ नहीं दिए हुए। लिखा हुआ है बैलेंस, क्योंकि लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ द पेमेंट, मुझे लगा शायद वो क्रेडिटर की बात कर रहा है 8,000 रुपये की, नहीं, ये ऐसे पॉइंट है कि एक क्रेडिटर जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी की होगी, उसने कहा जी मुझे आपके पेटेंट चाहिए 8,000 वाले, लेकिन 4800 पे। मैंने कहा ठीक है ले जा। कि जी जो बचे हुए पैसे हैं मेरे भाई 45,000 में से 4800 का हिसाब हो गया, बचे 35,200, उसे मैंने 1200 कम करके वो दे दिया। अब इस पेटेंट के दो पार्ट हैं, एक जो मैंने क्रेडिटर को दिया 8,000 वाले, और जो बचे 12,000 पहले उसका क्या किया, ये मैंने मार्केट में बेच दिया किसी को वाइल ला के। मैं कहा पेटेंट ले लो, उन्होंने कहा 70% पे 12 7 84, 8,400 रुपये पेटेंट बेच के आपको मिले होंगे बाय बैंक। क्या बेच के मिला, पेटेंट। कितने रुपये, 8,000। तो अभी तो बस यही मिला, और तो कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ तो पार्टनर उठा के ले गए। देखना हिसाब हो गया क्या, डेटर का हिसाब हो गया, हो गया। स्टॉक ये ले गया, प्लांट ये ले गया, तीनों पे टिक लग गया, पेटेंट हो गया, गुडविल क्या नहीं था, क्या करूँ गुडविल का, क्या कुछ नहीं रियलाइज करेंगे, छोड़ दो इसे। और शेयर्स हो गया था, मतलब सब चीज़ पे टिक लगी। इधर क्रेडिटर पेमेंट हो गई, क्रेडिटर पेमेंट हो गई, बीपी की पेमेंट कर दो टू बैंक ब्रैकेट में बीपी, कितना 2600। आगे बढ़ेंगे, और तो कुछ भी नहीं है, टोटल कर लो और क्या निकाल लो, प्रॉफिट या लॉस। कितना आ रहा होगा आपके हिसाब से, तो बताना ही मुश्किल है। अरे इसे बाहर लिखो ना, जब ये है ही, यहाँ एक ही आइटम है और कुछ नुकसान ही आएगा बच्चों, टोटल करना ही पड़ेगा। 15 + 50 + 75 + 20 + 15 600 + 18 + 5 + 34,000 + 2600, 2,35,200, यही आ रहा है। हाँ यही आ रहा है। 40 - 26 - 95 - 13,000 - 4800 4800 2400 - 8400 64 200। क्या आ गए, बाय लॉस ऑन रियलाइज, किसका, ABC, राम श्याम मोहन। कितना है राम श्याम मोहन का रेशो, 2:1, डिवाइड बाय कर लो 5 से, इंटू कर लो 2 से, 25,680 25,680 आधा कर दो 12,840। दूसरे नंबर की किसी पेमेंट होती है, किसका लोन है, किसी पार्टनर का लोन। कितना लोन है, राम लोन। पेमेंट करी है या एसिड वैसिड दी थी, एसिड से हिसाब हो गया था इसका, फिर बहुत बढ़िया। कहाँ लिखी है एसिड, कितना है क्रेडिट लोन, 40,000 का। एक हमने एसिड उठा के दी थी, याद देखो, ठीक है जी। 10,000 की एक एसिड दे रही थी, वो भी अनरिकॉर्डेड, कितने रुपए में, 10,000 में थी 15 की, लेकिन उसने 10 में लगाई थी, और बचे उसे पैसे दे दो, कितने रुपए, 30,000। लो जी, खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब क्या बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। करंट अकाउंट दिया हुआ है, वैसे ही है सिंपल वाला।
सिंपल ही है, करंट तो नहीं दिया हुआ, ठीक है। और क्या मुसीबत। लो जी, हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट सिंपल ही है, पर्टिकुलर राम श्याम मोहन, अगेन पर्टिकुलर राम श्याम मोहन। बताना बच्चों बैलेंस राम श्याम मोहन का 1,35 और 30,000 और बड़ी गरीबी है राम श्याम मोहन पे, तो ये पक्का पैसे दे के जाएगा। इसके हालात मुझे अभी दिख रहे हैं। मोहन कैसे करते हैं, इधर से आ जाओ, यहाँ तो कहीं नहीं है नाम। राम क्या दे के जाएगा, मैं एक बार ही जोड़ूंगा 80 और बस कितना आएगा 84,800। शाम देखना 7,800। अब मोहन बताओ 2,400। आपने कहा सर रियलाइजेशन का लॉस भी जोड़ दो एक बार में, नहीं उसे मैं अलग रखता हूँ। एसिड का हिसाब एक रख देता हूँ और लॉस का हिसाब अलग रख देता हूँ। हालांकि फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हाँ वो अलग से दिख जाता है, वो हाईलाइट हो जाता है कि ये लॉस है। 25,680, 25,680 और 12,840। तो भैया पैसे दे के जाएंगे ये दोनों, इन पे नहीं है पैसे पूछे देना। कुछ राइट रेशो रिजर्व है, वो जान बेचारे इनकी कुछ है, कुछ रिजर्व राइट ऑफ है। लो और मुसीबत, ये तो आज पैसे दे के जाएंगे भाई। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 30,000 का है ना, 5 6 जा 12 लो और मुसीबत। कुछ और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो पैसे लेके जाएगा। मुझे लग रहा है वो भी लेके नहीं जाएगा, है क्या हो गया। ये शीशे में कौन कुश्ती लड़ रहा है, यश भाई। वो शीशा वैसे ले जाओ, तोड़ के लेके जाओगे तो नहीं, अगर टूट गया उसके पैसे देते हो बच्चे, वो भी टूटा हो तुम्हें दे दूंगा और नए के पैसे ले लूँगा। आप इसे वैसे ही ले जाओ, टूटे हुए को क्यों लेके जाओगे घर, वैसे ही लेके चले जाओ, घर पे हो सकता है कुछ काम आ जाए। लो जिसके पैसे दे दो भाई के, कितने रुपए 12,520। लेकिन इतनी गरीबी है कि ये भी पैसे नहीं है देने के लिए। क्यों, पैसे हैं ही कहाँ, सब कुछ तो सारा माल तो ये ले गए, ये पड़े 8400 रुपये और सब कुछ तो ये उठा के ले गए। तो अब मैंने कहा भाई लेके आओ पैसे, तुम लोग इतना माल भर भर के लेके जा रहे थे। 7,801, 25,680 एक और 12,000 रुपये एक, 45,000 रुपये बन रहे हैं इसके फर्म की तरफ। तो इसने कहा जी मेरे जो 30,000 रुपये वो घटा लो। मैं कहा वो घटाने के बाद 15,000 रुपये ले आ जा भाग के। 15,480 तू लिया भाग के। और मोहन कह रहा जी मैं कहा तू भी फटाफट ऑटो रुकवा ले उसका, तू भी निकल घर और पैसे लेके आ भाग के। मैं कहा तेरे 21,240 रुपये बनते हैं, लेकिन 10 तेरे हैं ऑलरेडी, तू क्या कर 11,240 रुपये ले आ भाग के, और तभी पेमेंट हो पाएगी। 45,480, 21,240। बैंक अकाउंट बना ले। क्या बैंक अकाउंट बनाओगे, बैंक में पैसे तो है नहीं। देना कुछ था कि तुम्हारी जेब में 1-2 रुपया पड़ा हो, या बैंक अकाउंट है भी तुम्हारे पास नहीं। कितना है, इतने पैसे थे तुम्हारे पास, तुम्हें पैसे चले कहाँ गए हैं। तो अच्छा ये अरे पेमेंट भी तो बजाई है, 34 से दे दिए, 2600 यहाँ दे दिए, वो 44 वहाँ खर्च हो गए ना। मैं कह रहा हूँ पैसे दिए नहीं, 12,000 रुपये दिए और पैसे की कमी पड़ेगी। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने रुपये थे हमारे पास, 44,000 रुपये थे। पेमेंट करी होगी 2,
कितने रुपए की? टू रियलाइजेशन से 34, 35, 36, 600 की एक पेमेंट करी होगी। और इसे भी तो दिए 30,000 रुपये इसके लोन के। राम लोन 30,000। ये तो पैसे यहीं खत्म हो गए थे, पैसे हैं ही कहाँ? पहले पैसे मंगा लो। कौन लेके आ रहा है पैसे? एक तो श्याम लेके आ रहा है और एक मोहन लेके आ रहा है। श्याम कितने लेके आ रहा है? 15,480 और ये 11,240। जब ये पैसे आ जाएंगे और फिर हम इसकी पेमेंट कर दें। किसकी? राम के कैपिटल। कितने रुपए? 12,520। क्वेश्चन अच्छा था, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मतलब इसकी एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी थी, खासकर वो क्रेडिटर वाली। वो 44 एग्जाम में बच्चे आप सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करके जा पाओगे, लेकिन जो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है इनके जो मेन पॉइंट्स है, क्रेडिटर पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये क्रेडिटर वाला पॉइंट पढ़ लिया, ये शेयर वाला पॉइंट पढ़ लिया, बाकी तो सारी चीज़ें वही है। स्टॉक पिस्टॉक सब जगह लिखा ही हुआ है। कितना रहा है? 70,720। ये भी ये आना चाहिए क्या? अच्छा, ओ ये मैच ना होता। देखो मैं मैच नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं इसे करता हूँ। 35,000, 30,000 और 12,520। ये देखो ये आ रहा है 79,120। पेमेंट हो ही नहीं पाएगी इतने की, और इसमें से लेस कर लो ये वही आ रहा है डिफरेंस 70,720 टू रियलाइजेशन 8,400। तो हम यहाँ के बगैर डायरेक्ट नीचे आ गए थे हम 79,120। हमें तो बैंक ढूंढने आते हैं, बैंक ढूंढते हैं। यहाँ तो ये तो ढूंढ लिया था मैंने, ये नहीं देखा मैंने। हम फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे, यहाँ आ गए थे और यहाँ और ये वाला देख लिया था हमने, ये छूट गया था। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। ये तो आपका बुक है, क्वेश्चन हिसाब से बना रखे हैं CBSE ने, क्यों ना चलो भाई बच्चा क्वेश्चन मैच हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि वे पैसे बराबरी उतनी हो उतने पैसे। ये तो जस्ट अ क्वेश्चन। कोई डाउट है यहाँ तक? ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, आज इतने दिनों बाद एक क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगा, इसे कराने में मज़ा आ रहा था, वरना वही चीज़ घिस घिस के करे जा रहे हैं। 2 दिन और लेंगे इसके ऊपर बच्चों, कंसेप्ट के ऊपर, फिर हमारे अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर मैं इनके ऊपर आपको समझाऊंगा कि हमने ऐसा ही क्यों किया विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्री। और फिर जब जनरल एंट्री हमारी हो जाएंगी तो फिर चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और नहीं तो मेरे इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर देना। नालायक हो, इसमें 175 सब्सक्राइबर ही हैं इस